हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी ठहर गई है तो प्रेगनेंसी लगते ही आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत के 3 महीने जो होते हैं वो महिला के और उसके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इस दौरान अगर आप अपना सही ढंग से ध्यान नहीं रखेंगी तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको या आपके होने वाले बच्चे को दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। किसी को प्रेगनेंसी के दौरान दाग आने की समस्या रहती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, उल्टियों का, जी मिचलाने का मन बहुत ज़्यादा रहता है। कई महिलाओं को इस टाइम पे एबॉर्शन होने के रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या जो चीज़ें आपको शुरुआत के 3 महीने बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें सबसे पहला है कि अगर आपको उल्टियों की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऐसे में एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको खाली पेट ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआत में जी मिचलाने या उल्टियों की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, वो महिलाएं उल्टी के डर से पूरा पूरा दिन तक कुछ भी नहीं खाती हैं, जिससे उनकी ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए भूखे पेट आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। सुबह उठते ही आपको कुछ ना कुछ सॉलिड खाना है और हर 2-2 घंटे में आपको हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाते रहना है, जिससे आपको ये समस्या कम महसूस हो। दूसरा है कि प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में जो जी मिचलाने या उल्टियों की समस्या है वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा रहती है। पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनना या फिर एसिडिटी की परेशानी रहना, भूख नहीं लगना, ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन सिम्टम्स को कम करने के लिए अगर आप चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेती हैं तो इन दोनों ही चीज़ों को आपको कम से कम इस्तेमाल करना है। और इस चीज़ का तो विशेष ध्यान रखें कि सुबह खाली पेट आपको चाय या कॉफ़ी नहीं पीना है, इससे आपको ये समस्याएं ज़्यादा होगी। और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आप 1 या 2 चाय ही पिए, इससे ज़्यादा चाय आपको नहीं पीना है। तीसरा, जो महिलाएं अल्कोहल या किसी तरह की स्मोकिंग करती हैं, किसी तरह की कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं, तो प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके होने वाले बच्चे को नुकसान कर सकती हैं। इससे आपके अंदर एबॉर्शन होने के रिस्क बढ़ सकते हैं। चौथा है, प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीने क्योंकि महिलाओं को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, इसके लिए महिलाओं को जितना हो सके बाहर की अनहेल्दी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपका कुछ खाने का मन भी कर रहा है तो कोशिश करें वो चीज़ आप अपने घर में बनाएं, जिससे आपको गैस, एसिडिटी या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम कम रहे। क्योंकि बाहर की चीज़ें किस तरह से बनाई जा रही हैं, क्या चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं, चीज़ें फ्रेश है या नहीं, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता और इसी वजह से ये चीज़ें आपको नुकसान कर सकती हैं। इसलिए इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें कि शुरुआत के 3 महीनों में आप बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। पांचवा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई भी रॉ वेजिटेबल या फिर कोई भी मीट जो कि पूरी तरह से पका हुआ नहीं है वो आपको नहीं खाना है। क्योंकि जितनी भी सब्जियां आती हैं, चाहे वो आप सलाद के तौर पे इस्तेमाल करती हों, चाहे सब्ज़ी बनाती हों, इन चीज़ों में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप इनको कच्चा खाते हैं तो इससे ये चीज़ें आपके शरीर में जा सकती हैं और इससे आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आप हरी सब्जियां या सलाद बाहर से लेके आते हैं तो उनको आपको अच्छे से 2 से 3 बार धोना है और उसके बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। और अगर आप रॉ मीट भी इस्तेमाल कर रही हैं या रॉ एग यानी कि कच्चा आधा पका हुआ अंडा या मीट आप इस्तेमाल कर रही हैं तो उसे भी अच्छे से
कुक कर लें और उसके बाद ही आप इन्हें इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सी बीमारियां एनिमल्स के अंदर यानी कि जानवरों के अंदर भी होती हैं जो कि मीट या अंडों के थ्रू आपके शरीर में जा सकती हैं। इसलिए इन चीज़ों का भी आप हमेशा ध्यान रखें। और छठा है कि अगर आपको पहले रिकरेंट अबॉर्शन की प्रॉब्लम रही है, यानी कि बार बार आपको अबॉर्शन जैसी हिस्ट्री रही है, तो ऐसे में आपको भारी वज़न उठाने का काम नहीं करना है। लॉन्ग ट्रैवलिंग ऐसे में आपको अवॉइड करनी है। जितना हो सके आपको घर पे रह के रेस्ट करना है। और शुरुआत के 3 महीने आपको सेक्स अवॉइड करना है, यानी कि आपको संबंध नहीं बनाने हैं, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको अबॉर्शन होने के रिस्क हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी की शुरुआत के 3 महीने आपको जो भी मैंने अभी चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, और ये चीज़ें आपको प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में अवॉइड करनी है। क्योंकि शुरुआत के महीनों में आप जितना अपना प्रेगनेंसी का ध्यान रखेंगे उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क आपके अंदर कम रहेंगे, और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आपकी प्रेगनेंसी के दौरान कर सकती है। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड रखना ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको पहले किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन रहा है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो ऐसे में तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।